वेलकम टू माय फ्रेंड। आप जुड़ चुके हैं डीके गुरु यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप जुड़ चुके हैं डीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ने वाले हैं आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इंग्लिश में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे होंगे घर पर और इस पढ़ाई का आनंद लेते होंगे, वीडियो हमारा देखते होंगे पर डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सबसे पहले लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य का रूपांतरण। वाक्य का रूपांतरण आज हम आपको बताने वाले हैं कि वाक्यों का हम रूप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बेटा कि कहने का तरीका बदल जाए लेकिन मतलब वही रहे, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि रूप को बदल दिया जाए पर मोटा मोटी जो बात है वो वही होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और आज का जो प्रकरण है वो है रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। रिमूव ऑफ एडवर्ब टू मतलब एडवर्ब टू को हटाना। यहां पर एडवर्ब टू को हटाना हम पढ़ने वाले हैं कि किसी वाक्य में टू रहेगा तो उसको हम कैसे हटाएंगे। और मैं आपको बता दूं टू का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट। जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तब वहां पर टू का प्रयोग होता है। और टू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है, आप इसे नोटिस कीजिए। हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा से। और समझिए आपके 2 नंबर आज गेन हो जाएंगे इस छोटे से वीडियो से, 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सो, फिर एडवर्ब, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट कैन या कुड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन मैं आपको यहाँ ज़्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि जो वाक्य दिया जाए अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो कैन लगा देना और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड लगा देना। प्रेजेंट कैसे पहचानोगे, इज एम आर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट है, वाज और वर है तो पास्ट होगा। और इसकी मदद से आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल हम लिखते हैं, ही इज टू वीक टू मूव। ही इज टू वीक टू मूव। ये हमारा क्वेश्चन है, ही इज टू वीक टू मूव, कि वह इतना कमजोर है कि हिल नहीं सकता, मूव नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिख देंगे, फिर लिखेंगे इज, फिर हमने कहा सो लिख दीजिए, आप सो लिख दीजिए, ही इज सो। फिर एडवर्ब है यहाँ वीक, एडवर्ब मतलब क्वालिटी क्या बता रहा है, कमजोर है, वीक। उसके बाद दैट कर दीजिए, फिर से जो सब्जेक्ट है वही लिखना है, यानी फिर से ही लिखना है। कौन सा टेंस है ये, इज लगा है तो प्रेजेंट टेंस है तो हो जाएगा कैन, और आगे लगा है नॉट तो कैन नॉट, और बाद में फिर मेन वर्ब यानी कि मूव। आई होप समझ गए होंगे आप। ही इज टू वीक टू मूव मतलब ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक मैं आपको और बताता हूं, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको भी देखें तो हो जाएगा, ही इज, टू की जगह सो कर दीजिए, सो ओल्ड दैट, फिर से सब्जेक्ट ही, कैन नॉट ही लगेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, कैन नॉट वर्क हार्ड। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे होगा। तो ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वह इतना बूढ़ा है कि कठिन काम नहीं कर सकता। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। तो हम इसको मिटा देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पास्ट वाला भी आपको दिखा देते हैं। पास्ट वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें हम क्या कहना चाहते हैं। माई ब्रदर वॉज टू वीक टू कैरी द बॉक्स। एग्जांपल है, माई ब्रदर was too weak
टू कैरी द बॉक्स। मतलब मेरा भाई इतना कमजोर है कि वो बॉक्स को कैरी नहीं कर सकता, ले नहीं जा सकता। तो आंसर होगा माई ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब था वाज, तो वाज कर दी वाज, टू की जगह शो, वीक, फिर दैट। अब पुनः सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट चूंकि माई ब्रदर था तो 2 बार माई ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं है, माई ब्रदर का मतलब ही हो जाएगा, ही। और चूंकि पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, ही कुड नॉट कैरी द बॉक्स। ये आंसर हो गया। अच्छा, ये आप समझ गए। एक चीज मैं आपको यहां और बताना चाहूंगा, कभी कभी हमारे वाक्य में ना फॉर मी आएगा, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम। अगर ये सारी चीजें आ जाएं तो फॉर मी रहेगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर अस रहेगा तो बी में, फॉर देम रहेगा तो दे में ये बदल जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपनी बात को क्लियर करने के लिए। तो चलो भाई, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लिम। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लिम। मतलब पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं नहीं चढ़ सकता। तो आंसर होगा द ट्री इज सो हाई, फिर दैट कर दीजिए, दैट, और फॉर मी है तो आई में कन्वर्ट होगा, आई, और प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट क्लिम। राइट, बिल्कुल। और अब एक अंतिम एग्जांपल, तो आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। इसे आपने नोट कर लिया? कर लीजिए, कर लिए होंगे। तो एक मैं आपको बताता हूं, द वेदर इज टू हॉट। है भी, मौसम भी बड़ा हॉट है। द वेदर इज टू हॉट। केवल एक बार टू लगा हो आपके वाक्य में, तब आप क्या करेंगे? जब केवल एक बार टू लगा होगा तो आप कई तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, द वेदर इज वेरी हॉट कर दीजिए, तब भी आपका सही है, वेरी लगाकर। या आप कर दीजिए द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये ऐसा कर दीजिए। या आप चाहें तो द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, वेरी हॉट की जगह क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीमली भी कर देंगे, तब भी आपका सही माना जाएगा। तो मैं इसके लिए एक एक्सरसाइज आप लोगों को प्रेषित कर दूंगा, आप उसे करके दिखाइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि टू को हम कैसे हटा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को पता चलता रहे। और फिर से कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अपने और अपने परिवार के लिए। तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।